दोस्तों, अगर आप जैब जेएआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले मई 2023 में जो जैब एग्जाम हुआ था उसमें सबसे टफेस्ट कंपोनेंट सभी को कौन सा लगा था। सो दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एंड आपको पता होगा कि मई में पहली बार इसका एग्जाम हुआ था। तो आगे किस तरीके का पेपर आ सकता है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें पता है कि अक्टूबर में एग्जाम है और काफी कम समय अभी बचा हुआ है। तो इस वजह से मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 5 सिंपल ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 50+ मार्क्स इन दिस कंपोनेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। 50+ मार्क्स आपके आई एंड आईएफएस में आ सकते हैं अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड प्लीज आप इन ट्रिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है शेयर जरूर करिएगा। तो इन ट्रिक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मई में जो एग्जाम हुआ था उसका ट्रेंड किस तरीके का था, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सके कि हमारा गोल हमारे लिए क्लियर हो कि 50+ मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं। तो मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चंस का हम देखें तो मॉड्यूल ए बी सी एंड डी से इस तरीके से क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो, यहाँ पहला जो आपको दिख रहा है दैट इज मॉड्यूल ए, देन बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे आए हैं फ्रॉम मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ये मॉड्यूल है। तो इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं, लगभग कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो दिस मॉड्यूल डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू अराउंड 32 to 35 क्वेश्चंस दोस्तों आए थे फ्रॉम मॉड्यूल डी। सो ये काफी हाई स्कोरिंग है। अगर आपको 50+ मार्क्स गेन करने हैं तो आपको मॉड्यूल डी तो अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जरूर जाना चाहिए। तो इसी वजह से ट्रेंड देखकर हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और इसके साथ किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो ये क्वेश्चंस काफी टफ एंड कॉन्सेप्चुअल लेंथी क्वेश्चंस थे, लंबे चौड़े क्वेश्चंस थे, ऐसा सभी को लगा। टफ क्वेश्चंस ये सारे लगे थे एंड साथ के साथ ये काफी कॉन्सेप्चुअल लगे थे, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि इस कॉन्सेप्ट में इस चीज में अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए। 4-5 ऑप्शंस वहां पर दिए हुए हैं, लेंदी सा पेपर था, इस वजह से उनको पढ़ते हुए आंसर करने में ही काफी समय लग जा रहा था। इसके साथ साथ ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, जो क्वेश्चंस आए थे जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन की थी उससे अलाइंड पेपर नहीं था। तो दैट इज वाई कुछ इस तरीके का हमारा हाल रहा होगा इन द एग्जाम अगर हम मई में एग्जाम लिखते, राइट। तो ये चीज है और इन्हीं के बेसिस पर हमारे 5 ट्रिक्स है। तो द फर्स्ट ट्रिक हियर इज कि यस, मॉड्यूल डी से हमें शुरुआत करनी है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द बेस्ट ट्रिक आई वुड से। इस कंपोनेंट को अगर आपको इसमें अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दिस वन थिंग आपको अगर क्लियर करना है तो ये एक चीज तो आपको दिमाग में रखनी है कि मॉड्यूल डी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, 4 मॉड्यूल में से डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30 to 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। आगे भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल डी पढ़ के भी हम कह सकते हैं कि एग्जाम आपका काफी अच्छे तरीके से जो है क्लियर होने के चांसेस हैं, अगर आपको बाकी मॉड्यूल्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, इसके साथ मॉड्यूल डी के साथ आपको अपना कॉम्बिनेशन देखना होगा कि आपको कौन से मॉड्यूल को पढ़ना है। मॉड्यूल ए एंड बी की अगर हम बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स यहाँ पर हैं। अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ चुके हो, तो मॉड्यूल ए एंड बी आप बहुत काफी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इवन मॉड्यूल सी भी आप कर सकते हो, बट मॉड्यूल सी इज वेरी लेंदी। ठीक है, इसमें चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन तो बस पढ़ने पढ़ने में लग जाएंगे, फिर उसको रिवाइज भी करना है तो काफी समय लगेगा मॉड्यूल सी को कवर करने के लिए। अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो आपका फोकस होना चाहिए कि मॉड्यूल डी से शुरुआत करनी है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का आपको नॉलेज है तो मॉड्यूल ए एंड बी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट ट्रिक कि डी से शुरुआत करनी है। यहाँ पर आपके कुछ नहीं तो 30 to 35 मार्क्स तो सिक्योर्ड ही है। लेट से सारे 1-1 मार्क एवरेज या फिर 2.5 मार्क के क्वेश्चंस मिलाकर एवरेज ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स आपके इनिशियली ही सिक्योर हो गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मॉड्यूल डी शुड बी योर फोकस, योर टारगेट। इसके अलावा आपको ये देखना है कि बुक के बाहर से आप कुछ ना पढ़ो।
एटलीस्ट फॉर IEIFS ये हुआ था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। हमारे जो मैकमिलन की बुक है, IEIFS की, IIBF की जो बुक है, ओनली दैट, उस बुक में से ही एटलीस्ट अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको उसी बुक में से पढ़ना है, उससे बाहर आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं आपको कहता कि कुछ चीजें पढ़े आप 12th की एनसीईआरटी वगैरह, बट अभी सिंस हमारे पास टाइम नहीं, यू हैव टू गो थ्रू दैट बुक ओनली। इसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो जो सेशन है वो देख सकते हो। IEIFS का पूरा सिलेबस हमने एक्सप्लेन कर रखा है कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, राइट, तो दैट यू कैन मेक यूज ऑफ। तीसरी बात है कि आपको फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल ए में से कोविड रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड जो डाउनफॉल हुआ है, सर्विसेज सेक्टर अगर हम देखें कोविड के समय में काफी ज्यादा गिरा है, काफी सारे जो सर्विसेज सेक्टर के सब सेक्टर्स हैं उनमें गिरावट देखी गई है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इससे रिलेटेड काफी लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स आया था और पूछ लिया गया था कि सर्विसेज सेक्टर में किस तरीके का चेंज आया था ड्यूरिंग द कोविड, रिकवरी कैसी रही है। तो रिकवरी काफी जो है वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। कुछ सेक्टर्स फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल जो कि यूपीआई है वो काफी ग्रो कर रहा है, बट होटल और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, टूरिज्म है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, राइट। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हमारे इनफैक्ट चैप्टर 1 मॉड्यूल ए जो है उसका चैप्टर 1 में दिया हुआ है। तो ये फैक्ट्स हम जनरली इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो क्या पूछेगा, राइट, तो वो हमें इग्नोर नहीं करना है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो फैक्ट्स सारे अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। मॉड्यूल डी आप पढ़ रहे हो तो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए फ्रॉम मॉड्यूल डी, ठीक है। मॉड्यूल ए आपने नेक्स्ट पढ़ना शुरू किया तो मॉड्यूल ए के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, फैक्ट्स है, आपको वो अच्छे से आने चाहिए। बुक में जो दिया है एटलीस्ट उतना तो आपको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। आपने इंटरनेट में कुछ और देखा है और बुक में कुछ और देखा है, तो बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज वैलिड। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। कई बार से ही आपने जो इंटरनेट से पढ़ लिया और फिर एग्जाम में दे के आ गए, तो वो थोड़ा इकोनॉमी हमारा डायनामिक है, तो पहले के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बुक में दिए हुए हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसी के बेसिस पर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मई में नया बुक जो है रिलीज किया गया है, आई वुड से अगर आप नया बुक का जो है बाय करते हो दैट वुड बी रियली गुड, ठीक है। तो ये हमें करना है कि फैक्ट्स हमें इग्नोर नहीं करने, ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि गिव मल्टीपल रिविजन्स। अरे सर ये तो हमें पता ही है कि बार बार रिवाइज करना है, हमारे पास रिविजन का टाइम कहाँ है, पहले तो हम पढ़ ले उसके बाद ना हम रिवाइज करेंगे। तो ये चीज काफी नोन फैक्ट है और काफी इग्नोर्ड फैक्ट भी है, हम इसको काफी ज्यादा इग्नोर भी करते हैं। तो इस वजह से मल्टीपल रिविजन्स पर आपको ध्यान देना है। इन जनरल किसी भी एग्जाम के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं अगर आपको सही में उस एग्जाम को क्लियर करना है। बट यहाँ पर कुछ टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल अब ये जो IEIFS इसमें मॉड्यूल डी पढ़ा आपने, मॉड्यूल ए एंड बी पढ़ा आपने, ठीक है, तो इनको बस आप रिवाइज करो बार बार, ठीक है। बाकी लेट से आपका कॉम्बिनेशन है कि मॉड्यूल डी पढ़ा आपने, मॉड्यूल ए पढ़ा, मॉड्यूल सी पढ़ा, आई वुड से कोई 3 मॉड्यूल्स वुड बी इनफ डी के साथ में, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन डी के साथ, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपके लिए काफी होगा। अगर आप वो अच्छे से इन डेप्थ सही से पढ़ रहे हो दैट वुड बी इनफ फॉर द एग्जाम, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स मैं किस लिए कह रहा हूँ, हमने इनिशियली देखा कि हमारा जो पूरा एग्जाम है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस, एक बार देख लेते क्या लिखा हुआ है, टफ, लेंदी, कॉन्सेप्चुअल। टफ क्यों लगा, क्योंकि ये लेंदी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो लेंदी होने का मतलब ये था कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे आए थे, सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ था फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो बुक अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो आपको वो स्टेटमेंट्स एकदम कट टू कट याद हो जाते हैं। इस वजह से मैं मल्टीपल रिवीजन की बात कर रहा हूँ। लेंदी तो थे ठीक है, लेकिन बुक में दिए हुए एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे।
थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं किया हुआ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे दिए वहां पर, थोड़े कुछ वर्ड वहां पे चेंज किए ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत करने के लिए या फिर स्टेटमेंट सही करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इन द बुक, उसी के बेसिस पर आपके एग्जाम में सारा का सारा आया था। तो मल्टीपल रिविजन्स विल हेल्प यू। इमीडिएटली आपको स्टेटमेंट पढ़ो, सारी बुक में पढ़ा हुआ था आपको, इवन इफ आपने बहुत अच्छे से रटा नहीं है पर आपको वो याद आ जाएगा अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे कि ये चीज तो पढ़ी हुई है। लास्टली मॉड्यूल सी पर मैं ये कहूंगा, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया है तो थोड़ा सा उसको आप डिले कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल सी का जो कॉस्ट बेनिफिट है वो भी थोड़ा कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल सी काफी लेंदी है। ठीक है, पढ़ना तो है लेकिन थोड़ा सा आप लास्ट में उसे रखो, ताकि आप मॉड्यूल सी में से जो क्वेश्चंस वैसे थोड़े से कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल डी, बट मॉड्यूल सी काफी लेंदी भी है, आपको पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, 15 डेज अगर मॉड्यूल सी में ही हमने लगा दिया या फिर उससे ज्यादा, तो बाकी मॉड्यूल डी कब हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से मॉड्यूल सी को थोड़ा सा डिले कर सकते हो, थोड़ा सा एंड में पढ़ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो, बट आपको वो मॉड्यूल सी थोड़ा सा डिले करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल सी में एक चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, उसका पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, राइट। बैंकिंग के वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स वहां पे दिए हुए हैं, तो काफी लेंदी सारी चीजें, सारे नॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं, और उनमें से बहुत ज्यादा, मतलब जितना टाइम हम लगाएंगे पढ़ने में उतने क्वेश्चंस एग्जाम में उस कंपैरिजन में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको वहां पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये 5 ट्रिक्स है आपके, जो अगर आप फॉलो करोगे दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर देन 50 मार्क्स, 30 मार्क्स के आसपास तो यहीं पर आपके सिक्योर हो गए। इसके बाद आपको ए बी या फिर ए सी, इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है वो आपको पढ़ना है, बट देन आई वुड से कि सी को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, ये अनदर थिंग है। इसके अलावा क्या नहीं करना है, हमें बुक के बाहर नहीं पढ़ना है, हमें फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, बट मल्टीपल रिविजन्स हमें जरूर करने हैं। सो दीज आर द 5 ट्रिक्स। आई होप ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप हमें hello@edutap.co.in पर मेल करके भी अपनी क्वेरी बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो let us know कि आपको किसी भी एरिया में अगर इश्यू हो रहा है with respect to your preparation, you can let us know via mail. All the best for your preparation, confidence high रखिएगा, all the best and do well. Thank you.